फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का। आप यहाँ देख सकते हैं भूगोल का फुल सॉल्यूशन जो आपका अभी हो चुका है। ज्योग्राफी का उसका हम एक एक क्वेश्चन का आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो फटाफट हम क्वेश्चन पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके राइट है, कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग है। तो चलिए स्टूडेंट्स पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। 6 नंबर के थे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का था। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो भूगोल शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है डी सही है, एरेस्टोस्थेनीज इज द राइट और करेक्ट आंसर। डी आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। सेकंड की बात करते हैं, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हो चुका था। तो तकरीबन 380 करोड़ वर्ष पहले जो है हमारी पृथ्वी पर जीवन स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर है साइबेरिया के मैदानी भागों से जो है वायु वहाँ पर आती है और यहाँ से वायु राशियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सबसे छोटा महासागर है। तो इसका सही उत्तर है आर्कटिक महासागर जो है सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, ये आपका सही और करेक्ट आंसर है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर है भारत से भी बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल में। तो जो है चाइना इज द राइट और करेक्ट। चीन आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। तो जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है। सो सही आंसर है बी, उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न जो मानसून है उसके कारण बी बिल्कुल आपका सही और करेक्ट आंसर है। अब हम आपको लेके चलते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है जो आपके लिए 6 नंबर के थे, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का था। पहला है भूगोल शब्द खालिस्तान भाषा का है, तो ग्रीक भाषा। ठीक है, ग्रीक भाषा का भूगोल शब्द है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत खालिस्तान के द्वारा दिया गया था। तो जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आपका वेगनर है बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है, वेगनर आप लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, जलवायु वर्गीकरण के लिए खालिस्तान की अनुभावी पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो जो है कोपेन जो है उनके द्वारा, कोपेन इज द राइट और करेक्ट आंसर। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, खालिस्तान रेखा भारत और दक्षिण भारत को 2 बराबर भागों में काटती है। तो कौन सी? कर्क रेखा। भारत की जो कर्क रेखा है वो उत्तर और दक्षिण 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, खालिस्तान नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी इंडिया की सबसे लंबी नदी है, उसकी 2525 किलोमीटर तकरीबन किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, 2525 किलोमीटर। फिर इसके बाद बात करते हैं आप यहाँ अंतिम क्वेश्चन की। तो कोसी नदी को खालिस्तान का सूख कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का सूख कहा जाता है। ठीक है, बिहार आपका राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं शब्द की जो आपके लिए 6 नंबर के थे, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का था। देख सकते हैं, पहला है भूकंपीय तीव्रता मापनी रिएक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है आपका। सेकंड है मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अवक्षयन पर निर्भर करती है। तो ये आपका जो है असत्य है। ठीक है, फिर बात करते हैं थर्ड की, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म जलधारा है। तो जी हाँ बिल्कुल सही है। उत्पादकों में सभी जीव जंतु सम्मिलित होते हैं। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है। चंदन की वृक्ष उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वृक्ष बने होते हैं। तो ये भी ये है आपका सत्य है। और मानसुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो जी हाँ बिल्कुल सही है, मानसुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र में अवस्थित है। ठीक है, अब हम सही जोड़ी मैच करते हैं, कोलंबी को मैच करते हैं। पहला है हिमोड़ की सही जोड़ी है हिमनद। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। सेकंड है बी आकार की घाटी। तो नदी बनाती है बी आकार की घाटी।
स्टैलेक्टाइड, तो इसका एक भौम जल है। और सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश के मानसरोवर से। जबकि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमानी से होता है। इस प्रकार स्टूडेंट सारे क्वेश्चन की हमने सही जोड़ियाँ आपको प्रोवाइड कर दी हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, जो आपके लिए 5 नंबर के थे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का था। पहला है, हवा में मौजूद जल वाष्प को क्या कहा जाता है? तो आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता हवा में मौजूद जल वाष्प को कहा जाता है। आर्द्रता आपका राइट और करेक्ट आंसर। सेकेंड है आपके सामने, पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल महासागरों में पाया जाता है? तो 75% जल। ठीक है, फिर बात करते हैं भारत में कितनी जीवमंडल निश्चय हैं? तो इसको आपको हमें कमेंट करके उत्तर देना है। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है कि जो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये आपका भारत का, इंडिया का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है। फिर अंतिम क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है? तो हम बात करें बिहार में, जिसे हम बिहार का सूख किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार में भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। ठीक है, तो ये आपका सही और करेक्ट इस पर करेक्ट है। सारे क्वेश्चन और आंसर हमने आपको प्रोवाइड कर दिए। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, उनको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।